हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मधुमिता। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट डे वोकैबुलरी में आप लोग को रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताया था और बोला था कि वो पार्ट 1 में जो मैंने करवाया था वो कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आज मैं बताऊंगी फर्स्ट वीडियो जो वोकैबुलरी का मैंने रूट वर्ड लेके बताया था, सारा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ क्रेसी रिलेटेड किया था, एक से वार की था और टार की। आज मैं क्रेसी नहीं आर के लेके ही बताऊंगी, विच इज अगेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फाइन। सो फर्स्ट से लास्ट तक आप लोग देखना। सो यू गेट टू सी ऑल द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। इन बिटवीन जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताती हूँ वो भी देखना जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। सो अगेन वर्ड पावर, अगेन ये भी रूट वर्ड लेके ही बता रही हूँ स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को बताया था कि क्रेसी मतलब होता है रूल। फाइन। मैंने ये भी बताया था आर्की ऑल्सो मीन्स रूल। आज आर्की रिलेटेड वर्ड करती हूँ। सो नंबर 1 लेट मी डू एनार्की। स्टूडेंट्स, एनार्की। ओके, अब देखो फिर से मैं रूट वर्ड लेके बताऊंगी। ये जो एनार्की है ना, ये रूट वर्ड एनार्कोस प्लस आर्की तो आपको पता है ही है कि रूल है। एनार्कोस, एनार्कोस ग्रीक वर्ड एनार्कोस से आता है, विच मीन्स विदाउट एनी रूलर। कोई रूलर नहीं है, विदाउट एनी रूलर। चिल्ड्रन, जहां कोई रूलर नहीं होगा वहां पे कैसा होगा? हाउ वुड द सिचुएशन बी लाइक? स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल केओस, कंफ्यूजन होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, है ना? तो आप लोग देखेंगे कि आंसर ऑप्शन में कभी कभार आप लोग को कोई रूल विदाउट गवर्नमेंट नहीं देके, गवर्नमेंट वर्ड मेंशन ही नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर में दे देंगे ऑप्शंस में, वन ऑफ द ऑप्शंस में लॉलेसनेस। तो आप लोग आराम से उसको टिक करना। फाइन। सो एनार्की मीन्स अ रूल विदाउट गवर्नमेंट। फाइन स्टूडेंट्स, अ रूल विदाउट गवर्नमेंट। तो जहां पे गवर्नमेंट ही नहीं है वो कैसा होगा? कैसा होगा? लॉलेसनेस, या हम ये भी बोल सकते हैं केओस। केओस मतलब कंफ्यूजन। आप लोग एग्री करते हो ना? जहां पे रूलर ही नहीं होगा वहां पे बिल्कुल केओस, कंफ्यूजन होता है। सो रूल विदाउट गवर्नमेंट, आप लोग को आंसर ऑप्शन में ज्यादातर रूल विदाउट गवर्नमेंट नहीं देके लॉलेसनेस दिया जाता है स्टूडेंट्स। फाइन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप बैंकिंग का ले लीजिए, CAPF का ले लीजिए, यूपीएससी का, यू टेक एसएससी, FCI, जितना भी हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। LIC में भी कई बार एनआरकी आ चुका है। सो एनआरकी इज अ रूल विदाउट गवर्नमेंट, लॉलेसनेस। क्यों लॉलेसनेस? कोई रूलर ही नहीं है ना। फाइन, आई होप यू गेट मी। अब नंबर 2 में हम चलते हैं, विच इज डायरकी। डायरकी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो DIARCHY। चिल्ड्रन, ये नेम बहुत फैमिलियर लग रहा होगा आप लोगों को, है ना? यस यस, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, है ना? सो व्हाट इज डायरकी? सी स्टूडेंट्स, डाई मतलब DY मतलब ड्यूअल, या DI डाई मतलब ड्यूअल, सेम मीनिंग। ओके, सो व्हाट इज डायरकी? बताओ, डायरकी क्या हो जाएगा? व्हाट इज डायरकी चिल्ड्रन? व्हाट इज डायरकी? जहां पे इट विल बी रूल्ड बाय 2 representatives, है ना? यस, और 2 authorities. So rule by 2 authorities. Okay children, so dual, dual, same meaning. So what is diarchy? So it can be ruled by 2 authorities, 2 independent rulers. Fine children. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919 से इंट्रोड्यूस किया हुआ था फॉर द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए, इफ यू रिमेंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और एबॉलिश किसने किया था डायरकी को? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वो जीएस पार्ट आप लोग कर लेना, बट जस्ट आप लोग को थोड़ा सा मैं याद दिला रही थी। ओके, एबॉलिश्ड बाय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सो व्हाट इज डायरकी? डाई मतलब ड्यूअल, डाई मीन्स ड्यूअल, सेम मीनिंग, therefore ruled by two independent rulers और two authorities। ये डाई डाई फिर ग्रीक वर्ड डाई से आया हुआ है। सेम सिमिलर इज बायआर्की। Children, by again means two. So government या rule of two people. Government या rule of two people. ये तो बहुत आसान है समझना स्टूडेंट्स। अच्छा, डायरकी और बायरकी वर्ड पावर में नहीं पूछा गया है, एनार्की कई बार पूछा गया है, सैनार्की इज इम्पोर्टेंट, बट यू नीड टू नो दीज टू एज वेल। डायरकी और बायरकी जानना जरूरी है। I go to number 4, मोनार्की। चिल्ड्रन, मोनार्की बहुत आसान है, फिर भी पूछा गया है। ओके, मोनार्की, ये वर्ड से आप लोगों को क्या लग रहा है कि मोनार्क से ही आया होगा? यस नो? सो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड मोनार्क। ओके, मोनार्क कैन बी, यू नो, अ किंग, क्वीन या एन एम्परर। So rule by a monarch। ये तो बहुत आसान है। Rule by a monarch को हम क्या कहेंगे? Monarchy। Is that easy? Very good. Number 5 we'll do polyarchy। Polyarchy। Students, polyarchy important है, पूछा गया है। Polyarchy is important। अब देखिए, ये फिर ग्रीक वर्ड पॉली से आया है। किससे आया है? ग्रीक वर्ड पॉली। पॉली मीन्स मैनी। पॉली का क्या मीनिंग है? मैनी, कई सारे। सो गवर्नमेंट रन बाय मैनी पीपल इज पॉलीआर्की। पॉलीआर्की। ओके, सो गवर्नमेंट रन बाय मैनी पीपल। आसान है। सो पॉली मीन्स मैनी, देयरफॉर पॉलीआर्की क्या होगा? गवर्नमेंट रन बाय मैनी पीपल। डन। नाउ वी हैव पेनआर्की। चिल्ड्रन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जितना पेन रिलेटेड वर्ड्स है उसका भी मैं आप लोगों को रूट वर्ड पेन लेके कई सारे वर्ड्स दूंगी। दिस वर्ड पेन का क्या मीनिंग है? आप लोगों ने सुना होगा ना, पेन इंडिया, राइट? पेन मीन्स ऑल ओवर, हर जगह। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन? सो पॉलीआर्की जो है ना, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेन, मीन्स ऑल ओवर। ओके, सो ये गवर्नमेंट बाय ऑल यूनिवर्सल रूल हो जाएगा। Fine students, penarchy, government, okay, by all universal rule। कैसे हमने देखा पेनार्की को? पेन मीन्स ऑल ओवर, सो पेनार्की इज गवर्नमेंट बाय ऑल यूनिवर्सल रूल। ओके, डन। अब हमें नेक्स्ट नंबर 7 पे चलते हैं, पेंटार्की। पेंटार्की, पेंटार्की। चिल्ड्रन, ये भी ग्रीक वर्ड पेंटे से आया है। किससे आया है? पेंटे, which means 5। so पेंटार्की क्या होगा? yes, rule of 5, government run by 5।
ओके स्टूडेंट्स, सो पेंटार्की क्या होगा? यस, गवर्नमेंट बाय five rulers or power. चिल्ड्रन, ये जो मॉडल है ना, ये एंशिएंट चार्ज ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल है. फाइन, ओके. सो ईस्टर्न चार्ज का ये मॉडल है पेंटार्की, गवर्नमेंट बाय 5 रूलर्स और पावर्स. क्यों? ये ग्रीक वर्ड पेंटे से आया है विच मीन्स 5. डन. ये भी इम्पोर्टेंट है, पेनार्की भी इम्पोर्टेंट है. ऑल ऑफ दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट चिल्ड्रन. सो एनार्की मैंने बताया विच इज इम्पोर्टेंट. मोनार्की यस, बहुत सिंपल है फिर भी इम्पोर्टेंट है, रूल बाय अ मोनार्क. पॉलीआर्की, पॉली मीन्स मेनी, गवर्नमेंट रन बाय मेनी पीपल. पेनार्की इम्पोर्टेंट है, पेन मीन्स ऑल ओवर, सो गवर्नमेंट बाय ऑल यूनिवर्सल रूल. Pentarchy, it is governed by 5 rulers or powers. ठीक है? Why? Because it comes from the Greek word pente, which means 5. Okay? Now we go to oligarchy, जो बहुत important है again. Yes, we go to number 8, which is oligarchy. Number 8, which is oligarchy. Students, ये ग्रीक वर्ड oligos से आया है. Oligos, which means a few. So it is government run by a few, या a small section of people से. ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Former Soviet Union, या South Africa during the rule of apartheid, right? It was ruled by a few. Okay, so oligarchy is very important. It is government run by a small number of people or by a few or by a few. So oligarchy किससे आया है? Oligos से. Oligos means a few. Okay? मैंने क्या एग्जाम्पल बताया आप लोगों को? दिस इज जस्ट बाय द बाय, जीएस पार्ट आप लोग कर लेना. बट रिमेंबर चिल्ड्रन, oligarchy oligos से आया है which means a few. So it is government run by a few. ऐसा भी लैंग्वेज दे सकते हैं, ऐसा भी बता सकते हैं government run by a small number of people, या ऐसे भी बोल सकते हैं government run by a few influential people, कुछ लोग जो influential है. ऐसा लैंग्वेज भी आप लोग को यूज कर सकते हैं आंसर स्क्रिप्ट में. So is this clear? Oligarchy, which is easy but important. ठीक है? And finally two more. Oligarchy हो गया. अब हम क्या करेंगे? मैट्रिआर्कल सोसाइटी, मैट्रिआर्की. सो मैट्रिआर्कल सोसाइटी बोलो तो बेटर है आप लोगों के लिए. चिल्ड्रन, इतना आसान है बट कई बार आप लोगों ने, जिन्होंने भी क्वेश्चन पेपर देखा है, आप लोगों ने गौर किया होगा मैट्रिआर्कल सोसाइटी पे कितने भारी क्वेश्चंस आ चुका है. चिल्ड्रन, इंटरेस्टिंगली देखो, मैट्रिआर्कल अगेन comes from the Greek word meta. Meta मतलब मदर. तो आप लोग सोच रहे हो कि सोसाइटी रन बाय अ मदर. Obviously, could be a mother, could be a female. So it is a society run by women. Okay, students? So matriarchal society, a society run by women. Okay, from the word meta, हम क्या बोलते हैं? माँ, mother. ऐसे याद रखना, माँ से mother, mother से women. Okay, ऐसे में याद रखेगा, याद रखोगे आप लोग. और मैट्रिआर्कल का ऑपोजिट हो जाएगा क्या? पैट्रियार्कल. क्या? पैट्रियार्कल. पैट्रियार्कल. पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज. सो व्हाट विल बी द आंसर? अ
सोसाइटी रन बाय मैन, या जहां पे मैन आर डोमिनेंट, यहाँ पे ऐसा भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं कि अ सोसाइटी वेयरइन वीमेन आर डोमिनेंट, अ सोसाइटी वेयरइन मैन आर डोमिनेंट, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं चिल्ड्रन। जो भी हो, जस्ट रिमेंबर मैट्रियार्कल सोसाइटी वीमेन से रन किया जाता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी रन बाय मैन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि आज के डेट में मैट्रियार्कल सोसाइटी है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स, बिल्कुल है मैट्रियार्कल सोसाइटी। कैन यू टेल मी वेयर इज इट? यस, नाउ लेट मी टेल यू, मैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत बहुत डोमिनेंट है मेघालय में स्टूडेंट्स। वेयर? मेघालय, और खासकर खासी ट्राइब में। इट इज डोमिनेंट अमंग द खासी ट्राइब्स, wherein you know the women are very prominent, dominant. Property जो है ना, it passes on from the mother to the daughter, not from the father to son. Okay, so कहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी फेमस है इंडिया में? मेघालय, इन मेघालय among the खासी tribe. Okay, yes, so matriarchal society still exists in Meghalaya. Okay, और हमारा सोसाइटी कैसा है? पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज, wherein men are dominant, a society run by men. So students, to sum up, आप in a nutshell, short में मैं ये बताना चाहती हूँ कि रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आपने क्रेसी और आर्की देखा होगा। क्रेसी एंड आर्की मीन्स रूल। मैंने करीबन 10 क्रेसी करवाया था, यस, इफ यू रिमेम्बर, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी वगैरह वगैरह। फिर टुडे आई एम डूइंग ऑल आर्की, है ना। मैंने आज क्या क्या बताया? एनर्की, जिसका मतलब है लॉलेसनेस, कोई लॉ नहीं है, कोई रूलर नहीं है, तो ऑब्वियसली लॉलेसनेस। देन मैंने क्या बताया? डायआर्की, यस, डायआर्की डीवाई से या डीआई से, यस, ड्यूअल गवर्नमेंट, राइट। और मैंने क्या बोला था? एक्ट ऑफ 1919 से हमें मिला था, इंट्रोड्यूस हुआ था, बट वारेन हेस्टिंग्स ने उसको अबॉलिश कर दिया था। देन सिमिलर इज बायआर्की, रन बाय टू पीपल, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ टू पीपल। फिर मैंने आप लोग को बोला मोनार्की, रूल बाय अ मोनार्क। पॉलीआर्की, which is a government run by many people. क्यों many people? It comes from the Greek word poly, जिसका मतलब है many. Then we have penarchy, again comes from the Greek word pen, which means all over. So government by all universal rule. फिर मैंने कहा pentarchy, government by 5 rules or powers. क्यों? ये Greek word pente से आया है, which means 5. ओके, ये किस कहाँ का मॉडल है? ये एंशिएंट चर्च का है, यू नो। ओके, ईस्टर्न चर्च का ये कॉन्सेप्ट है। अब ये ओलिगार्की, गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है। तो कुछ लोग, अ फ्यू मतलब कुछ। सो मैंने आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताया था डिफरेंस, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सो इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगोस। फिर मैंने बताया मैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये प्लीज लर्न कर लीजिएगा। एक आध दो आपको इसमें से क्वेश्चंस में जरूर दिखेंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट्स, इफ यू लाइक दिस रूट वर्ड्स और वोकैबुलरी, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ।